Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope so you all are fine. Today is Thursday, 3rd December 2020. Our subject is English. Today we will do our notebook work. So open your notebook. Ready your page as I have done. Mention day, date, CW, essay writing in the mid. You can write creative writing also. Topic, Allama Iqbal, brainstorming. Also draw margin line एंड राइट नीटली. आपने नीटली राइट करना है और मार्जिन लाइन लाजमी ड्रॉ करनी है. और इसके साथ आपने जो मैंने ब्लैक से राइट किया है इसको आपने अंडरलाइन भी करना है कलरफुल मार्कर से. ठीक है. क्रिएटिव राइटिंग. इसमें हमारे पास टॉपिक है अल्लामा इकबाल. सबसे पहले हम करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग. व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लेते हैं. अगर ये पर्सनैलिटी है ना तो आप इस पर्सनैलिटी को अपने माइंड में लेके आएंगे और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आप राइट करेंगे. सबसे पहले आप बबल बनाएंगे या आप इसमें स्क्वायर भी बना सकते हैं. अप्स टू यू. बबल या स्क्वायर बना के इस टॉपिक से रिलेटेड पर्सनैलिटी से रिलेटेड आप कोई भी वर्ड्स यहाँ पे राइट करेंगे और ये वर्ड्स जो होंगे ये हमें पब्लिशिंग में हेल्प आउट करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बबल बनाएंगे मिड में और फिर लिखेंगे अल्लामा इकबाल क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक है. इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सियालकोट, कश्मीर फैमिली, इंग्लैंड, लाहौर, पोइट, पाइस, नेशनल, ट्रू मुस्लिम, आइडिया, टॉम. ये काम जो है ये हम एक पहले जहाँ पे हमने पेज रेडी किया था वहाँ पे ये काम करेंगे. ये काम करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे पब्लिशिंग करेंगे. ऑन द नेक्स्ट पेज सबसे ऊपर टॉप पे एक तो होती है ना लाइंस जहाँ पे हम डे टू डे मेंशन करते हैं, वहाँ नहीं, उससे नीचे वाली लाइंस में आपने लिखना है पब्लिशिंग. ब्लैक पॉइंटर से इसको राइट करना है और इसको आपने अंडरलाइन करना है. पब्लिशिंग क्या होती है? पब्लिशिंग में हम सेंटेंस राइट करते हैं इन्हीं ब्रेनस्टॉर्मिंग के वर्ड्स के थ्रू. ठीक है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न एट सियालकोट. बोर्न का मीनिंग होता है पैदा हुए. डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो सियालकोट में पैदा हुए थे. ऑन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो सियालकोट में पैदा हुए थे. आपने बेटा क्या करना है? पब्लिशिंग जो है आपने यहीं से स्टार्ट नहीं करनी, आपने नीचे से स्टार्ट करनी है. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे सियालकोट के बाद यहाँ पे कोमा है, आपने कोमा भी पुट करना है. ऑन 9th यहाँ पे TH भी राइट किया हुआ है तो आपने ये भी राइट करना है. ऑर्डिनल नंबर है ये. ठीक है. और 9 नवंबर कोमा 1877, 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए. और इसके बाद आपने यहाँ पे फुल स्टॉप भी राइट करना है, उसको प्रोमिनेंट करना है. ही बिलोंग्ड टू कश्मीर फैमिली. बिलोंग का मीनिंग होता है ताल्लुक रखना. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये इसको बताएंगे कि वो कश्मीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे. हिज पेरेंट्स वर वेरी पाइस. उनके पाइस का मीनिंग होता है नेक. उनके पेरेंट्स का मीनिंग होता है वालदैन. उनके वालदैन जो थे वो बहुत नेक थे. ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम सियालकोट. गॉट का मीनिंग होता है हासिल की. ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा जब भी हम कोई क्रिएटिव राइटिंग करते हैं ना तो पास्ट में जाती है. यहाँ पे भी हमने बिलोंग किया था तो वो भी पास्ट में था. तो गॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है गेट की, तो इसका मीनिंग है हासिल की. अर्ली होता है इब्तदाई. उन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो सियालकोट से हासिल की. देन ही वेंट टू लाहौर. देन का मीनिंग होता है फिर. देन ही वेंट भी यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म है गो की. गो का मीनिंग होता है जाना और वेंट का मीनिंग है गए. देन ही वेंट टू लाहौर, फिर वो लाहौर गए. ही डिड हिज MA फ्रॉम लाहौर. उन्होंने MA की डिग्री या MA जो है वो लाहौर से पास किया. ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज. हायर मीनिंग होता है आला, स्टडीज तालीम. ही वेंट वो गए टू इंग्लैंड गए फॉर हायर स्टडीज आला तालीम हासिल करने के लिए. वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए. ही इज़ आवर नेशनल पोइट. नेशनल का मीनिंग होता है कौमी और पोइट का मीनिंग होता है शायर. वो हमारे कौमी शायर हैं. ही
मैनी poems फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे भी हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ की है राइट की, तो रोट का मीनिंग है लिखी। ही रोट उन्होंने लिखी, मैनी पोइम्स बहुत सारी नज़में, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी। ही गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। गेव भी सेकेंड फॉर्म है गिव की, गेव दिया, आइडिया ख्याल। ही गेव उन्होंने दिया, द आइडिया ख्याल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का। ही वॉज अ ट्रू मुस्लिम। ट्रू का मीनिंग होता है सच्चे। ही वॉज अ ट्रू मुस्लिम, वो एक सच्चे मुसलमान थे। ही वॉज डाइड ऑन 21 अप्रैल। डाइड का मीनिंग होता है वफात पाई, यहाँ पे भी ये सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। ही वॉज डाइड ऑन 21 अप्रैल। ये भी आपने ऑर्डिनल नंबर में लिखना है, ST भी ऊपर लाजमी राइट करना है और अप्रैल के बाद आपने कोमा भी लाजमी पुट करना है। ही वॉज डाइड ऑन 21 अप्रैल, उन्होंने 21 अप्रैल 1938 में वफात पाई। हिज टॉम इज इन लाहौर। टॉम होता है मकबरा, जहाँ पे आपको दफन किया जाता है ना, वो वाली जगह। हिज टॉम इज इन लाहौर, आपका मकबरा जो है वो लाहौर में वाक़या है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। सोल होता है रूह, पीस सुकून। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, अल्लाह उनकी रूह को सुकून अता फरमाए, आमीन। स्टूडेंट्स, आपने जो मीनिंग मैंने राइट किया है ना ब्लैक के साथ, आपने ये राइट नहीं करने, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। आपने इसको एज इट इज़ राइट करना है, जस्ट ये मीनिंग्स आपने राइट नहीं करने जो ब्लैक से राइट किए गए हैं, ठीक है। और आपने इसका इंडेक्स भी राइट करना है। इंडेक्स में आप क्या राइट करेंगे? क्रिएटिव राइटिंग अल्लामा इकबाल। क्रिएटिव राइटिंग आप लिखेंगे पॉइंटर के साथ और अल्लामा इकबाल आप लिखेंगे पॉइंटर पेन के साथ, ठीक है। और साथ में आपने आज की डेट भी मेंशन करनी है। डे मेंशन नहीं करेंगे आप, आज की सिर्फ डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। अपना काम करने के बाद इंडेक्स की और इसकी नोटबुक की जो पिक है ना, जो आपने आज सारा काम करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग और पब्लिशिंग, उसकी पिक्चर लेके आपने मुझे जी सूट में सेंड करनी है, सो डैट वहाँ पे मैं आपको चेक करके उसका रिस्पॉन्स दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।